ये पेपर का सलूशन हम लिख कर लाए हैं बिल्कुल सवाल करके और पूरी वीडियो देखें। यहाँ पर आपको बिल्कुल धमाकेदार और ज़बरदस्त समझा के हम आपके लिए सवाल प्रोवाइड करेंगे। आपको इस स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा किस प्रकार हमने लिख कर आपके लिए प्रोवाइड किया है। जल्दी से समझिए पूरी वीडियो को किस प्रकार बनाएं। आपकी होली कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 7 का विषय गणित का फुल सलूशन के साथ मैं पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा पूरा सलूशन, एक भी ना ओटी ना आपके क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस हम इस प्रकार लाए हैं तो इनको भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल हल करके लाए हैं तो इनको भी देखिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पहले ओटी, इसके बाद आपके कौन सा क्वेश्चन आंसर भी पूर्ण किए जाएंगे। तो 100 नंबर का पूरा रहेगा आपका। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प प्रारंभ होते हैं। पहले का यानी आपको 2 की घात अगर 2 और पुस्तक के बाहर 3 रहती है तो 3 दूनी 6 यानी गुणा हो जाता है। तो पुस्तक का मतलब गुणा हुआ, 3 दूनी 6 आया, इसकी राइट आंसर। इसके पूछा है समकोण का माप, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है समकोण, ठीक है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में गुणा करना है तो माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 20 5 100 हो जाता है। तो प्लस के यहाँ पर 100 आ जाएंगे, आपका राइट आंसर। चलिए इसी में लगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, आप जानते ही हैं। और 100 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके 5वां, और इससे पहले इसके बाद आपके खाली स्थान भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5वें का भी देख लीजिए। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं तो 1000 होते हैं, कितने होते हैं 1000, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, तो खाली स्थान यहाँ पर आपके रहेंगे इस तरफ, जो माइनस के वो इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के 5 हैं तो यहाँ पर भी आपके माइनस के 5 होंगे, क्योंकि इस तरफ आएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस प्लस के कट जाएंगे तो 0 चाहिए आपको, बराबर होना चाहिए। तो माइनस के 5 इसका राइट आंसर, यानी माइनस के 5 पहले में भरना है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे आपका रहा 13 प्लस माइनस 12 प्लस इस प्रकार बराबर 13। तो यहाँ पर 7 दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरफ की जो 13 है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो कट जाएंगे। इस तरफ की जो 12 है उस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो कट जाएंगे, इस प्रकार। तो यहाँ पर -7 दिए गए हैं तो यहाँ पर भी -7 आपको देना पड़ेगा। तो -7 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है x की घात 0 का मान तो हमेशा 1 रहता है, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख लें। इसके बाद लिखा है यदि 2 कोण समपूरक हैं तो उनकी मापों का योग, अगर समपूरक कोण होते हैं तो उनकी मापों का योग 180 होता है, अगर पूरक होते हैं तो 90 होता है योग। तो इसके बाद 2 लिखा है 2 आसन्न कोणों की मापों का योग, 2 आसन्न कोणों की मापों का योग 180 होता है। कितना होता है 2 आसन यानी एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है, इसका भी, ठीक है। तो दोनों कोणों को आपने यहाँ पर देख लिया। तो बिना टाइम खराब किए चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये रहा आपका और आगे का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्सत, तो चलिए एक एक करके सत्सत देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, और वो 100% सदैव एक संख्या होती है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वही तो बहुलक आता है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ पर लिखा है 36 घंटे होते हैं, नहीं गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 360 होता है, बिल्कुल नहीं होता, 180 होता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। इसके बाद लिखा है दो पूरक कोणों का योग, यानी उसमें पूछा गया है 2 पूरक कोणों का योग 90 होता है, 90 डिग्री होता है एक पूरक, यानी 2 पूरक कोणों का योग, ठीक है। पूरक कोणों का योग ऐसा पूछना तो पूरक कोणों का योग 180 होता है, 2 पूरक कोणों का नहीं, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। संजातीय भिन्नों में के हर समान होते हैं, संजातीय भिन्नों के हर समान होते हैं, तो संजातीय यानी बराबर होते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट, यानी पहला और आखिरी आपका राइट और 3 गलत होंगे। इसके बाद चलेंगे जोड़ी में, तो सही जोड़ी बता देते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पूरी एक ही बार में मिला देंगे, आपको एक ही बार में समझा देंगे। तो इसका आपको बता दें, पहला लिखा है आपका पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या माइनस से पूर्णांक संख्या एक 5 भी एक क्या है पूर्णांक संख्या, तो आपको 5 भी एक पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका रहता है लंबाई 2 गुणा
लंबाई गुणा 1/, आधार ऊंचाई ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पर ऊंचाई रहेगी इसका, ये रहा आपका। इसके बाद आयत की परिमाप निकालने के लिए ये रहा आपका। इसके बाद समचम बारंबार था तो बहुलक रहेगा। भिन्न आपका यहाँ पर ये रहा विषम भिन्न, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो भी डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि जो ये नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी ऐसे ही पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। पूरे 1 से लेकर चाहे आप 12 तक पढ़ते हैं, तो हमने 10 के और 12 के जब पेपर लग रहे थे उनके ही बताए। अभी 9 और 11 के चल रहे हैं उनके ही बता रहे हैं। और कक्षा 7 वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हम अभी से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम पिछोर में पढ़ाते थे आनी खुरई, आप जानते हैं कोचिंग में, तो यहीं पर पिछोर में बगल में गांव में लग रहे हैं पेपर, वो ही आपके लिए प्रोवाइड किए, क्योंकि हमें पता है वो ही आपके पास आने वाले हैं। तो हमने बहुत मेहनत से उनके से लाए हैं, तो वहाँ पर बन चुके हैं पेपर इसलिए लाए हैं, वरना आपको पता है कि आपके पेपर अप्रैल से प्रारंभ है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक वाक्य में उत्तर हैं, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा, कोई भी आपको यहाँ पर 5 करना है, ठीक है। कोई 5 करना है तो यहाँ पर देख लीजिए 5 क्वेश्चन ये रहे, तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे, उसी का हल होगा यहाँ पर। तो पहला रहा, तो पहले में आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला हल यहाँ पर इसे करना था, तो पहला हल ही किया गया। इसके बाद दूसरा हल भी किया गया है, दूसरे को भी देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलेंगे। तो आगे जाने से पहले तो ये रहा आपका तीसरा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 5वां ये रहा आपका। और भी जो क्वेश्चन है इनको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए हैं 3 क्वेश्चन और, तो इनमें से आपको यहाँ पर 7वां यहाँ पर हल करके लाए हैं व्यास वाला। अब आपके 5 ही क्वेश्चन हल हो चुके हैं। और चलिए बिना टाइम खराब किए चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। तो अगले वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको 6वां दिख रहा होगा। तो 6वें वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ए का और बी का मान रखना है, तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप रखेंगे तो ये रहेगा आपका पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका पेपर, तो इसके आगे आपका यहाँ से ये रहा आपका इसका सोल्यूशन। तो अगर पूरी वीडियो समझ में आ रही हो और सॉल्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, LHS बराबर RHS, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए 7वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो एक साथ ही देख लें तो अच्छा होगा। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां तक यहाँ पर एक साथ देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब इनके आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपने इनका देख ही लिया 6वें का, तो 7वें का भी देख लीजिए। नीचे ये रहा आपका 7वें का आंसर। इसके बाद माध्यन ज्ञात करना था। इसके बाद 8वें में को भी देख लीजिएगा, ये रहा आपका 8वें का आंसर। तो 8वें को भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इसके बाद 8वें के बाद ये रहा आपका 9वां, तो 9 को भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो 9वें का भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 10वें वाला, तो ये रहा आपका 10वां का, तो 10वां भी देख लीजिएगा। अगर जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो इसके बाद चलेंगे 11वें का, तो ये रहा आपका 11वां, तो 11वें को भी देख लीजिएगा। तो 11 के बाद ये रहा आपका 11वें का ही दूसरे नंबर का, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन 11वें का। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे। तो इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए इनके भी सॉल्व आपको करा देते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर इतना ही सॉल्व है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, नोट कर लीजिए और इसको हल करके हमने प्रोवाइड किया है, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद 13वें का पूछा गया है, तो 13वें का भी यहाँ पर हल करके प्रोवाइड किया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। अथवा में है एक ही हल किया है जो पहला ही है, ठीक है, अथवा का नहीं किया है। तो यहाँ पर चलेंगे 14वें वाले को। तो 14वें वाले में देखिए पहले यहाँ पर श्याम है और सरला है, तो सरला और श्याम इस प्रकार आपको प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल सरल तरीके से समझाया गया है। तो पूरा देख लीजिए अच्छी तरह से। जो भी समझ में ना आए तो यहाँ पर सरला ने अधिक फल खरीदे, यानी किसने अधिक खरीदे, तो यहाँ पर आपको पूछना है। तो 5 फल और 300 ग्राम, 5 किलो 300 ग्राम और 2 किलो 250 ग्राम, इस प्रकार यहाँ 4 किलो 80 ग्राम, तो यहाँ पर 4 किलो 150 ग्राम, तो किसने ज़्यादा खरीदे इस प्रकार पूछा गया था। तो यहाँ पर इनको जोड़ो अपने आप निकल आएगा। तो सरला ने अधिक फल खरीदे, बस 14वें का हो गया। इस प्रकार आगे आपके 15वां 16वां और 17वां और 18वां यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, इनके भी आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, एक साथ देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 15वां का क्वेश्चन, तो यहाँ पर चलिए 15वें देख लीजिएगा। इसके बाद ये रहा आपका 16वां, तो 16वें को देख लीजिएगा। 16वें के बाद ये रहा आपका 17वां, तो 17वां देख लीजिएगा। इसके बाद 17वें के बाद 17वां पूरा दिख रहा होगा अच्छी तरह से यहाँ पर, तो देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए फिर आपके पास ये रहा 18वां, तो इसे 18वें को भी देख लीजिएगा।
18 के बाद अब चलेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए अथवा लिखा है, तो इसका मतलब अथवा का है उसका, ठीक है। तो अथवा को कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक तो आपका बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर अथवा का था, तो यहाँ इनके आंसर प्रोवाइड कर दिए गए हैं 18 के। इसका 19वां आखिरी और 20वां भी है यहाँ पर। तो 18, 19 और 20 के भी अब जो आंसर प्रोवाइड करना है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे आगे, तो इन सभी परिसरों को यहाँ आप ना ज्ञात करते हुए पहला ही सवाल प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन, आपने देख लिया, क्वेश्चन हमने पूरे बता दिए हैं। आपको अगर अथवा वाले भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दे, तो अथवा वाले भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो ये रहा आपका 19वां, आप अच्छी तरह से दिख रहा होगा, जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर बगीचे में क्षेत्रफल पूछा गया, दिया गया, तो इस प्रकार आपने बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया। बगीचे का क्षेत्रफल और रास्ते का क्षेत्रफल निकाल कर आपने गुणा कर दिया, तो आपका कुल रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, आशा करेंगे सबको समझ में आ गया होगा। चलिए 20वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। 1 लीटर में दूरी, तो यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 55.3 किलोमीटर। 12 लीटर में तय की गई दूरी 553 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, वरना अभी हाल आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ बता नहीं पाया। तो पूरा पेपर हम अच्छी तरह सोल्यूशन करके लाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद थोड़ी भी आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बता दें कि हमें सर पसंद आई, और अगर कमेंट कर सके तो और भी बड़ा आपका एहसान होगा एवं धन्यवाद होगा। इस प्रकार अगर आपको ऐसे पेपर चाहिए और कुछ सीखना चाहते हैं नया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीडियो को अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए यहीं पर विदा लेते हैं सभी से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।